बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 3 सेट एंड फंक्शंस और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने इसके फर्स्ट 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं। आज हमने 12 करना है और नेक्स्ट हमने 13 करना है। तो स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट को। हमारे पास क्या गिवन है? In a secondary school with 125 students participate in at least one of the following sports: क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। यहाँ पे हमारे पास एक स्कूल है, उसके 125 तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो उसका हमने क्या करना है, वो कहता है कि यहाँ पे वो मुख्तलिफ़ गेम्स में हिस्सा लेते हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं। एक हमारे पास क्रिकेट है, दूसरी फुटबॉल है और थर्ड हॉकी है। ठीक है, आगे उसने डिटेल दी है कि कितने स्टूडेंट्स जो है क्रिकेट में लेते हैं। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। ये 3 हो गए हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट 2-2 वाले होंगे जो 2 गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। उसके बाद 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। उसके बाद फाइंड क्या करना है हमने फर्स्ट पार्ट में, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं, यानी क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। और उसके बाद क्या करना है सेकंड पार्ट में, ड्रा ए वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल 3 गेम्स, यानी हमने यहाँ पे वेन डायग्राम ड्रा करनी है सिंपली। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है, सेट लेने हैं। हमारे पास 3 गेम्स हैं तो 3 सेट आएंगे, सी क्रिकेट वाला, एफ फुटबॉल वाला, एच हॉकी वाला। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट सेट आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स जो है क्रिकेट को लाइक करते हैं, खेलते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट सेट जो है इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है वो चेंज करते जानी है यहाँ पे। ठीक है, क्रिकेट में सी वाले में क्रिकेट आ जाएगा, उसके बाद एफ़ वाले में फुटबॉल और एच वाले में हॉकी आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे प्ले फुटबॉल। ठीक है, बाकी हमारा डेटा वही सेम आएगा, सेट बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हॉकी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 3 सेट्स जो है बन चुके हैं। तो ये हमारे पास सेट बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनके नंबर लिखने हैं। अब हमने क्या करना है, इन सब के नंबर ऐड करने हैं, वो हम क्वेश्चन से देखेंगे। हमारे पास क्रिकेट वाले 60 हैं और फुटबॉल वाले 70 हैं और हॉकी वाले 40 हैं। ठीक है, तो ये हम राइट कर लेते हैं। हमारे पास ये हो गए 60 क्रिकेट वाले। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल, वो हमारे पास आई थिंक 70 हैं, कैपिटल एफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, 70 हो गए। और लास्ट हमारा जो थर्ड है वो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी, एच आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास आई थिंक 40 हैं, ये हमारे पास सिंगल वाले आ गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमने लेना है इंटरसेक्शन वाले। उसमें क्या होगा, हमारे पास तीनों साइड्स की इंटरसेक्शन आएगी। पहले हमारे पास आएगी नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन एफ़ ले लेते हैं हम। ठीक है, सी इंटरसेक्शन एफ़ के जो प्लेयर्स जो है, जो स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं वो कितने हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे। क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले हमारे पास 25 हैं, यहाँ पे हम राइट कर देंगे। ठीक है, 25। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल सेम तरीके से आ जाएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनकी जो है कॉमन गेम्स कौन कौन सी हैं, एफ़ है। उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा, इंटरसेक्शन एफ़ के बाद हमारे पास एच है, तो यहाँ पे हम एच राइट कर देंगे। इसकी हम तादाद देख लेंगे। फुटबॉल एंड हॉकी वाले कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे हम देख लेंगे। फुटबॉल हॉकी वाले 15 हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे 15। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट आइटम है कौन सा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी एंड क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी इंटरसेक्शन एच लिख सकते हैं या आप एच इंटरसेक्शन सी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं हमारे पास, हॉकी और क्रिकेट वाले, जो कि हॉकी और क्रिकेट दोनों गेम्स खेल रहे हैं, इनको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आई थिंक 10 है। ठीक है, हॉकी एंड क्रिकेट वाले 10 हो गए। ठीक है, ये हमारे पास डेटा पूरा हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंगल वाले हो गए, डबल वाले हो गए, अब ट्रिपल वाले। ट्रिपल में क्या करते हैं, हम तीनों की सेट्स की यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, सी। उसके बाद हमारे पास आएगा यूनियन। ठीक है, यूनियन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ़। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन, और आगे आ जाएगा एच। ठीक है, ये तीनों की यूनियन आ गई। उसके बाद इसके आगे हमारे पास जो है कुल तादाद कितनी है हमारी, हम देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन से। ये हमारे पास कितने हो गए कुल, उसने बताया है 125 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 125। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट जो है वो रह गया है नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन एफ़ इंटरसेक्शन एच, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा।
कि ऐसे स्टूडेंट्स जो तीनों गेम्स खेल रही हैं वो हमने असल में फाइंड करने हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये हमारा जो डेटा है वो पूरा हो चुका है। पहले हमने सेट के नाम दिए CFH, उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ C लिखा 60 हो गया, नंबर ऑफ़ F 70 हो गया, नंबर ऑफ़ H 40 हो गया। उसके बाद दो वाले जो कि 2 गेम्स खेल रहे हैं CF 25 हो गया। उसके बाद FH क्या हो गया 15 हो गया, और CH हमने आई थिंक यहाँ पे 10 नहीं लिखा, ये हम लिख देते हैं 10, ठीक है। C इंटरसेक्शन H क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 10 हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है 3 वाले यूनियन वाले 125 टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे स्कूल वाले हैं वो आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे इंटरसेक्शन वाले कॉमन वाले हमने फाइंड करने हैं। अच्छा, अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमने यूज़ करना है बाय रूल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये हमने पहले किया हुआ है क्वेश्चन 7, 8, 9, ठीक है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन बहुत ही सिंपल है, जो हमने डेटा लिखा हुआ ऊपर इसी को यूज़ करना है हमने, और हमने यूनियन लेनी है किसकी, नंबर ऑफ C, ये आ जाएगा हमारे पास F यूनियन H। 3 सेट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे आ जाएंगे स्टार्ट में और इक्वल लगाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला सेट C आ जाएगा, उसके बाद प्लस करेंगे इसको, और प्लस के बाद हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ F आ जाएगा, और फिर प्लस करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है हमने, यहाँ पे आपको बताया था कि माइनस करना है। किसको माइनस करना है, इन सब के इंटरसेक्शन को। नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन F आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट आ गया। उसके बाद माइनस करना है हमने नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन H, ये वाली आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा थर्ड है, उसको माइनस करना है हमने, ये वाला C और H को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों की इंटरसेक्शन आपस माइनस हो जाएगी। फिर लास्ट पे हमने करना है प्लस करना है हमने इस इंटरसेक्शन वाले 3 वाले को, N ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हमने वैल्यू पुट करनी है इनकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 125 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 125 इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ C हमारा 60 है, 60 आ जाएगा। उसके बाद प्लस हमारे पास नंबर ऑफ़ F कितना है 70 है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ़ H यानी हॉकी वाले कितने हैं 40 हैं, 40 आ जाएगा। उसके बाद माइनस स्टार्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन F कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे आप देख लेंगे CF वाला कौन सा है 25 है, ये हम यहाँ पे राइट कर देंगे 25। उसके बाद अगेन माइनस है, फिर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन H, वो यहाँ पे हमारे पास पड़ा है कितना है 15 है, ये आप सॉल्व कर लेंगे, -15 राइट कर लेंगे। यहाँ पे अगेन माइनस आएगा, एक और रह गया हमारा माइनस वाला, C इंटरसेक्शन H वाला रह गया हमारा, वो कौन सा है, वो हमारे पास ये वाला 10 है, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 10, और लास्ट प्लस करना है हमने ये वाला जो हमारा हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब सिंपल सा काम रह गया, हमने बाकी सारे सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है, और हमने ये वाला फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे 125 को रहने दें, ठीक है, और जो राइट साइड पे आपके नंबर पड़े हैं सारे इनको सॉल्व कर लें आपस में, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 60 + 70 है, ठीक है। इसको ऐड करें, ये बन जाएगा 130, और इसमें 40 ऐड करें, ये बन जाएगा 170, ये 170 बन गया। और यहाँ पे अगर आप नेगेटिव वाला देखें तो -25 है, फिर -15 है, फिर -10 है, तो ये बन जाएगा -50, ठीक है, ये -50 बन गया। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। और प्लस क्या हो रहा है हमारे पास, प्लस ये हो रहा है, ये हमारे पास प्लस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H, ठीक है। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लें, ये सिंपल सा काम है, 125, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 170 से 50 निकल जाए, हमारे पास क्या बचेगा, आई थिंक हमारे पास बचेगा 120 बच जाएगा, और प्लस हमारा ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप हमारा रह गया, हमने क्या करना है, यहाँ पे 125 में से क्या करना है, 120 माइनस करना है, इधर ले 120 माइनस हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H, ये हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। और ये हमारा सिंपल जो है आंसर आ चुका है, यही हमने फाइंड करना था, ठीक है। आगे आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसके साइड लेफ़्ट साइड पे आप ये राइट कर दें, और राइट पे क्या कर दें 5। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि तीनों गेम्स खेल रही हैं, यही हमने फाइंड करना था। यहाँ पे आप अगर आप वर्ड्स में लिखें तो वर्ड्स में आप राइट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स आर प्लेइंग आर 3 गेम्स, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर सिंपल आ जाएगा वर्ड्स में, ठीक है, क्योंकि वर्ड में क्वेश्चन है तो हम जो है आंसर भी वर्ड में देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको इसका फर्स्ट पार्ट जो मैथमेटिकल पार्ट है वो समझ आ गया होगा। सो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, तो ये हमने फाइंड कर लिया है। टोटल ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारे गेम्स में हिस्सा लिया है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है ड्रा ए वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। अब हमने इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम शो करनी है, ड्रा करनी है। तो वेन डायग्राम आपको समझाई थी कैसे करना है आपने, मैं यहाँ पे आपको पेंट के अंदर समझा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे एक ड्रा करनी है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कोने में जो है यहाँ पे आपने शो कर देना है एक सेट का नेम जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यहाँ पे हमारा यू आ गया। ये सारी रेक्टेंगल है हमारी किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है किसको, यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास सेट कितने हैं, हमारे पास 3 सेट्स हैं। एक सी है क्रिकेट वाला, एफ है फुटबॉल वाला, एच है हॉकी वाला। ठीक है, और तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, आप देख सकते हैं यहाँ से सी और एफ में कॉमन एलिमेंट हैं, एफ और एच में हैं, सी और एच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सर्कल बनेंगे सेट्स के वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है 3 सर्कल ड्रा करते हैं 3 सेट्स को शो करने के लिए। ये हमारे पास जो है फर्स्ट हो गया, दिस इज़ फर्स्ट सेट। उसके बाद इस तरह से हम एक और ड्रा कर लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सर्कल जो है एक साइज़ के बनाएं ताकि डायग्राम जो है ज़रा खूबसूरत नज़र आए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सेकंड हो गया, इसको भी आपने इंटरसेक्टिंग के तौर पर शो करना है ताकि ये कॉमन एरिया शो हो जाए इसका। उसके बाद थर्ड हमारा जो सर्कल वो कहाँ पे होगा, वो इन तीनों को इंटरसेक्ट करेगा। हम इसको भी कोशिश करते हैं इसके बराबर बनाते हैं। ठीक है, ताकि ये डायग्राम जो है परफेक्ट नज़र आए। तो ये तकरीबन बराबर हैं, ये हमारे पास जो है यहाँ पर शो हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सेट इस तरीके से आपने ड्रा कर लेने हैं, 3 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हूँ। अब इनको नाम दे देते हैं। हमारे पास जो ये सेट है इसको हम देते हैं सी का नाम फॉर क्रिकेट, और इसको हम देते हैं एफ़ का नाम फॉर फुटबॉल, और इसको हम देते हैं लास्ट नीचे वाले को एच का नाम फॉर हॉकी। ठीक है, ये सी एफ़ एंड एच आ गया। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पोर्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको अगर कलर के ज़रिए समझा दूँ तो आपके लिए आसानी रहेगी। मैं यहाँ पे कलर से शो कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे जो ग्रीन कलर है देखें, अब ये कौन सा पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो सेट सी और एफ़ के दरमियान कॉमन है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं किसी और कलर से इसको शो करूँ, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन हमारा है ये एफ़ और एच के दरमियान कॉमन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है ये वाला पोर्शन, ये जो है सी और एच के दरमियान कॉमन है। और जो हमारा लास्ट पोर्शन ये वाला सेंटर वाला है, ये हमारे पास जो है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये सी एफ़ और एच के दरमियान कॉमन है। यानी यहाँ पे हमारे पास वो एलिमेंट आएंगे जो सब के दरमियान कॉमन होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ से जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको देखना है आपने। अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो ये वाला आया है नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन एफ़ इंटरसेक्शन एच, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो तमाम गेम्स खेल रहे हैं, तो सबसे पहले हमने इसको राइट करना है। ठीक है, जब भी आपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है वेन डायग्राम वाला, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो सब में से कॉमन है वो यहाँ पे आपने राइट कर देना है। कितना है हमारे पास 5 है, ये हमारा ओके हो गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आपने राइट करने हैं जो इंटरसेक्शन वाले सेट्स हैं, 2-2 वाले। ठीक है, 3 वाला तो हो गया हमारे पास ये वाला। उसके बाद आपने ये 3 जो है इनके एलिमेंट्स राइट करने हैं। सी और एफ़ में जो कॉमन पोर्शन है वहाँ पर क्या आएगा, 25 आएगा। तो कौन सा पोर्शन है सी और एफ़ में कॉमन, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा जो है सी और एफ़ वाला पोर्शन है जिसमें सी और एफ़ में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब सी और एफ़ में कितने कॉमन हैं, 25 हैं। अब अगर आप इसको भी देखें ये वाला पोर्शन, अब देखें सी और एफ़ में ये भी कॉमन है, तो 25 में से 5 अब माइनस कर लेंगे यहाँ पे, ये आपने लाजमी देखना है यहाँ पे। अब ये जो 5 है ये सब में कॉमन है बट आल्सो सी और एफ़ में भी कॉमन है। इसका मतलब टोटल 25 हैं, हम यहाँ से 5 माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा सी और एफ़ कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने चलना है सेकंड की तरफ। सेकंड देखें हमारे पास एफ़ और एच है, एफ़ और एच में कौन सा पोर्शन कॉमन है, ये वाला। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला सारा, ये वाला एफ़ और एच में कॉमन है। अब 5 इसमें आ चुका है। टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास 15 है। तो 5 यहाँ पे चला गया, इधर क्या आ गया हमारे पास, एफ़ और एच में कितना बच गया, बाकी 10 बच गया। ओके, ये हमारा 10 + 5 क्या हो गया, एफ़ और एच में 15 हो गया, टोटल हमारा 15 हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी और एच में कॉमन कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो सी और एच वाला कॉमन पोर्शन कौन सा है, एक ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला, ये 2 पोर्शन है हमारे पास। टोटल 10 है, 5 हमारा कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है सी और एफ़ और एच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 20 यहाँ पे आ गए, 20 + 5 क्या होगा, 25 हो गए। और यहाँ पे हमारे पास एफ़ और एच में
10 + 5 कितने हो गए, 15 हो गए। और यहाँ पे हमारे पास सी और एच में कितने हो गए, 5 + 5 10 हो गए। ओके हो गया। अच्छा, अब हमने राइट करने हैं जो हमारे सिर्फ सी वाले हैं या सिर्फ एफ वाले हैं या सिर्फ एच वाले हैं, जो पोर्शन रिमेनिंग है हमारा। तो वो हमने जाना है यहाँ पे नंबर ऑफ सी में सबसे पहले। अब सी में कितने हैं, 60 हैं हमारे पास टोटल, ठीक है। अब 60 में से यहाँ पे कितने आने हैं, अब देखें सी में हमारे पास पहले कुछ एलिमेंट आ चुके हैं यहाँ पे। 20 + 5 क्या हो गया हमारे पास, 25 हो गया। और 25 + 5 कितना हो गया हमारे पास, 30। अब 60 में से हमारे पास 30 पहले आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा सी जो है यहाँ पे 70 पूरा हो गया। उसके बाद आपने जाना है एफ़ की तरफ। एफ़ में हमारे पास 70 हैं, तो यहाँ पे आपने एफ़ को देखना है। एफ़ में हमारे पास कितने हो चुके हैं, एफ़ में हमारे पास 20 + 10 30 हो गया। और 30 + 5 35 हो चुका है। यहाँ पे हमने कितने लिखने हैं, 35 लिखने हैं। ओके, उसके बाद आपने आना है लास्ट पे। लास्ट हमारा एच है 40। अब एच में देखिए हमारे पास कितने हो चुके हैं पहले एच वाले सेट में, 10 + 5 क्या हो गया, 15 हो गया। 15 + 5 20, और पीछे कितना रहता है, 20 रहता है। तो ये हमारे पास जो है एच भी 20 हो गया है। तो ये हमारे पास जो है वेन डायग्राम के तीनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले कॉमन वाले जो सब में कॉमन है वो हमने राइट किए। उसके बाद जो दो में कॉमन है, उसके बाद जो सिंपल बच जाते हैं सिर्फ सी सेट के, एफ़ के और एस के, वो हमने राइट कर लिए हैं। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम है। इसमें हमने जो है शेडिंग कलरिंग कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने ये शो करना है जो कि हमने एलिमेंट्स इसके राइट कर दिए हैं। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बन चुकी है। आप इसका बुक में आंसर देख सकते हैं। बुक वाले सिंपल यहाँ पे जो है सेट्स के अंदर जो है वो नेम लिखे हुए हैं सेट्स के, आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं। क्रिकेट उसने लिखा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। या आप सिंपली यहाँ पे सी भी शो कर सकते हैं, या यहाँ पे आप फुटबॉल लिख दें, हॉकी लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल उनके नेम लिखे हैं। आप अगर चाहें तो कंप्लीट सेट के नाम भी लिख सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। बड़ा सिंपल है, आपने एलिमेंट्स राइट करने हैं तो कंसेप्ट आपने देखना है। स्टार्टिंग आपने यहाँ से करना है, उसके बाद आपने ये वाले कॉमन फिल करने हैं, उसके बाद लास्ट पे आपने ये सिंगल वाले फिल करने हैं। तो आई होप सो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, इसका मैथमेटिकल पार्ट भी समझ आ गया होगा और उसके वेन डायग्राम भी समझ आ गई होगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है 13, वो हम सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।